हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनएचएम एनआरएचएम एग्जाम सीरीज का पार्ट 7 देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन मैन इज। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का इन मैन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए क्रॉनिक इंट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस, ऑप्शन बी विटामिन सी डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी वेजिटेरियन डाइट, ऑप्शन डी क्रॉनिक ऑकल्ट ब्लड। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी क्रॉनिक ऑकल्ट ब्लड जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बेनेडिक्ट टेस्ट विच ऑफ द एंड प्रोडक्ट इंडिकेट एब्सेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर कौन सा ऐसा कलर है जो कि आपको ये इंडिकेट करेगा कि यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन ए येलो कलर, ऑप्शन बी ग्रीन कलर, ऑप्शन सी ब्लू कलर, ऑप्शन डी ऑरेंज कलर। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। अगर लास्ट में आपको रिजल्ट के अंदर कलर ब्लू कलर दिख रहा है तो वहां पर एब्सेंस ऑफ शुगर आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे कि बेनेडिक्ट टेस्ट का जो रिजल्ट होता है उसको आप किस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको एंड प्रोडक्ट जो है वो ब्लू कलर का दिख रहा है मीन्स एब्सेंस ऑफ शुगर है, ग्रीन कलर मीन्स ट्रेसेबल अमाउंट है, येलो कलर मीन्स लो, ऑरेंज रेड दिख रहा है मीन्स मॉडरेट लेवल और ब्रिक रेड है यानी कि हाई लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली न्यूनेटल पीरियड इज डिफाइंड एज। अर्ली न्यूनेटल पीरियड कौन सा होता है। ऑप्शन ए द फर्स्ट 7 days ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी द फर्स्ट 28 days ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, ऑप्शन डी द फर्स्ट 15 days ऑफ लाइफ। करेक्ट आंसर रहने वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन ए द फर्स्ट 7 days ऑफ लाइफ जो होता है वो अर्ली नियोनेटल पीरियड कहलाता है। अगर आपसे ओनली नियोनेटल पीरियड पूछा होता तो वहां आपका आंसर होता ऑप्शन बी नियोनेटल पीरियड मीन्स फर्स्ट 28 days ऑफ लाइफ। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, अर्ली और लेट। जो फर्स्ट 7 days होते हैं उसे हम अर्ली नियोनेटल पीरियड कहते हैं और 8 days से 28 days तक जो होता है वो लेट नियोनेटल पीरियड कहलाता है। नेक्स्ट आपको द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ दिया गया है तो वो इन्फेंट का पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लेन्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, द रीजन ए नर्स कैन एक्सप्लेन कुड बी। एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका कि कंप्लेन है कॉन्स्टिपेशन का फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड इंटेक ऑफ मिल्क, ऑप्शन बी स्लोइंग ऑफ जीआई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ऑप्शन सी चेंजेस इन मेटाबॉलिक रेट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी वजह से जीआई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। यह ज्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कंप्लेंट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल्स फिक्स्ड आइडिया और बिलीव दैट पेशेंट एक्सेप्ट एज रियल आर कॉल्ड। एक फॉल्स फिक्स्ड आइडिया और बिलीफ जो होती है उसको पेशेंट एक्सेप्ट करता है रियल की तरह तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए डेल्यूशन, ऑप्शन बी इल्यूजन, ऑप्शन सी हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन डी मैजिकल थिंकिंग। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। निम्न में से ऐसा कौन सा मेजर है जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज में नहीं लिया जाता है। ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक्स फॉर ओल्ड पेशेंट्स, ऑप्शन बी प्रैक्टिसिंग हैंड हाइजीन स्ट्रिक्टली, ऑप्शन सी प्रैक्टिसिंग प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक, ऑप्शन डी प्रॉपर सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, क्योंकि हम सारे ही पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। इसके अलावा जो भी तीनों मेजर दिए गए हैंड हाइजीन का, एसेप्टिक टेक्निक का और सेग्रीगेशन और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इसे यूज में लिया जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जिसे कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो होता है उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि क्लेप्सी सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, नेक्स्ट है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नेक्स्ट है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन और लास्ट वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। ये कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इनिशिएट किया गया। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1951। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी 1951। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है इसका मेन गोल यह था कि टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल, और इंडिया के अंदर सबसे फर्स्ट ईयर इनिशिएट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cyclical bleeding in which duration of menstrual cycle is reduced to 21 days or less is termed as।
मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो साइक्लिक ब्लीडिंग है उसका जो ड्यूरेशन है वो 21 डेज और उससे भी कम है, तो इसके लिए कौन सी टर्म यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए डिस्मेनोरिया, ऑप्शन बी एपिमेनोरिया, ऑप्शन सी एमनोरिया, ऑप्शन डी मिनोपोज। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी एपिमेनोरिया। एपिमेनोरिया के अंदर जो साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 21 डेज और उससे कम होता है, और एपिमेनोरिया को ही पॉलीमेनोरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, ऑप्शन बी टॉक्सोप्लाज्मा, ऑप्शन सी लिश्मानिया डोनोवानी, ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से अमीबियासिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। हमें यहाँ पर न्यूट्रिएंट दिए गए ऑप्शंस में से उसमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी आयरन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बाकी के जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं विटामिन, आयोडीन एंड आयरन, यह तीनों ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। हमारी बॉडी के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों ज़रूरी होते हैं, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर उनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इसके एग्जांपल्स में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन विच हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ प्रिवेंशन। कौन सा ऐसा प्रिवेंशन का स्टेज है जिसके अंदर कि हम डिजीज के प्रोग्रेशन के लिए को हॉल्ट करते हैं और कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करते हैं? ऑप्शन ए प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन, ऑप्शन बी प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी टर्शरी प्रिवेंशन। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि वो जो एक्शन होते हैं वो बिफोर द अक्रेंस ऑफ डिजीज होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आता है। टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर रिहेबिलिटेशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ आयरन कंटेन इन ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज अबाउट। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर कितना आयरन कंटेंट होता है? ऑप्शन ए 3.34 mg, ऑप्शन बी 3 to 4 mg, ऑप्शन सी 1.5 ग्राम, ऑप्शन डी 0.15 ग्राम। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो होता है वो 3.34 mg कंटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आईबॉल। कौन सी ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आईबॉल के मूवमेंट के लिए? ऑप्शन ए हाइपोग्लोसल नर्व, ऑप्शन बी ट्राइजेमिनल नर्व, ऑप्शन सी ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑप्शन डी ऑल्फैक्टरी नर्व। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी ऑक्यूलोमोटर नर्व जो होती है वो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आईबॉल के मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एक्सट्रिंसिक मसल इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ आईबॉल इज। आईबॉल के मूवमेंट के लिए कितनी एक्सट्रिंसिक मसल इन्वॉल्व होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी 6। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो 6 मसल्स हैं। इसके अंदर 4 तो रेक्टस मसल होती है और 2 ऑब्लिक्यू मसल होती है। ऑब्लिक्यू मसल कौन सी है? एक तो है सुपेरियर ऑब्लिक्यू और एक है इंफेरियर ऑब्लिक्यू। इसके अलावा 4 रेक्टस मसल्स हैं, सुपेरियर रेक्टस, इंफेरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस और मीडियल रेक्टस। यह 6 मसल्स होती है एक्सट्रिंसिक मसल आई की जो कि मूवमेंट ऑफ आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल का एग्जांपल क्या है? ऑप्शन ए एलडीएल, ऑप्शन बी वीएलडीएल, ऑप्शन सी एचडीएल, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी एचडीएल। एचडीएल जिसका फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसके अलावा वीएलडीएल और एलडीएल जो है उसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जो होती है उसे और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जो होती है वो फर्स्ट जनरेशन की आईयूडी होती है। लिपिज लूप जो है वो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैरियर डिवाइसेस यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
कॉन्ट्रासेप्शन का जो बैरियर मेथड होता है उसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस इंक्लूड होती है सिवाय एक के। यहाँ पर क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा है तो उस अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है डायफ्राम, ऑप्शन बी वेजाइनल स्पंज, ऑप्शन सी कंडोम, ऑप्शन डी प्रोजेस्टाट्स। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी प्रोजेस्टाट जो है वो बैरियर डिवाइस नहीं है। इसके अलावा डायफ्राम, वेजाइनल स्पंज और कंडोम जो है वो एग्जाम्पल है बैरियर डिवाइस के।